ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 है, और उस दिन शुरू भी कर दिए थे, आधा घंटा पढ़ दिए थे, लेकिन टाइम हो गया था और क्लास ख़त्म कर दिए थे। एंड इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम। सो जो लोगों का सिलेबस के बाहर का चीज़ पढ़ना नहीं है वो भी क्विट कर सकते हो भी, क्योंकि मुझे बाद में मत बताना कि सर ने कंफ्यूज कर दिया। ये सिर्फ ये आउट ऑफ सिलेबस इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट एंट्रेंस में आएगा फॉर एंट्रेंस। सो मैं आपको वही जो आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन समझाने जा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में मैंने आपको बताया था एक चीज़, देखो बेटे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पहले हमने समझे थे कि इक्वेशन क्या होता है, ये समझे थे कि जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे कि सपोज x² + 3x + 2 = 0, दिस इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है। और इसको इक्वेशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेट का नाउन फॉर्म है इक्वेशन। जैसे कि और 3x = 4, ये भी एक इक्वेशन है, राइट। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करें, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इक्वेशन। और हम ये भी डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि सॉल्यूशंस ऑफ एन अलजेब्राइक, पहले मैं अलजेब्राइक इक्वेशन, एक अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 3x = 12, ये एक इक्वेशन। अभी ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन का डिग्री जो होगा उसका उतने नंबर सोल्यूशन आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3 है तो 3 सोल्यूशन आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होता है तो 4 सोल्यूशन आएंगे, लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 है तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। और आप पता है आपको ये सोल्यूशन क्या है, x = 4, 12/3, राइट, 12/3। एंड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है, ऐसा कौन सा रियल नंबर x है, या फिर ऐसा कौन सा नंबर x है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलता है। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बस। तो 4 क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए x के जगह अगर हम 4 डाल देते हैं 3 × 4 12 हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 4 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का भी वही आप लोग ऑलरेडी पता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कि एन इक्वेशन की ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन से कैसे अलग होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, नेमली साइन, कोसाइन, कोसेक, सेक, tan, cot of a variable usually x और थीटा, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। पहले समझते हैं कि ये एक इक्वेशन है which involves trigonometric functions of like sin, cosine, cosec, sec, tan, cot of a variable usually x थीटा। मतलब कोई x या फिर थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, sin x + cos x = 1, दिस इज एन इक्वेशन। आपको दिख रहा होगा ये एक इक्वेशन है, एंड आई विल से दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और मैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल x है,
जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, एक्स का साइन, एक्स का कॉस एटसेट्रा आर इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। दिस इज ऑल्सो ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हो, दैट इज व्हाई वी शैल से दैट दिस इज एन इक्वेशन। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है? क्योंकि एक वेरिएबल एक्स है जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट? यू गेट इट? दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। सो ये पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, ये कवर कर दिया था। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, बट इसको इवनिंग कॉपी में सेपरेट करके लिखोगे। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ओके, नॉट इनसाइड, नॉट इन योर सिलेबस, एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, लेट मी रिमूव इरेज इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, No, sir. ओके ओके ओके। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यस। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अभी बेटे, बताओ? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब डिस्कस कर रहे थे, राइट? अभी देखेंगे Yes, सॉल्यूशंस, sir. सॉल्यूशंस टू ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कि बेटा सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अभी इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना? द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द अबव इक्वेशन इज satisfied आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। एक्स का जो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है बेटे? एक्स है। इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स है। तो एक्स का जो वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो सारे वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट? ओके। और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का और एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, नेचर देखते हैं। क्या होते हैं कि हियर all the solutions are angles। इधर जो सॉल्यूशन आपके निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे बेटे? एंगल, राइट? क्योंकि एंगल का ही तो साइन, एंगल का ही तो कॉस निकालते हो ना। यू गेट माय पॉइंट? तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं? एंगल निकल के आते हैं। ये पहला बात ध्यान रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी देखो बेटे, एंगल हम डिग्री में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज एक्स का वैल्यू सपोज आया 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री को 30 डिग्री भी बोला जा सकता है, π/6 रेडियन भी बोला जा सकता है, राइट? यू गेट इट? π/6 रेडियन बोला जा सकता है। एंड हमें पता है कि π/6 रेडियन को रेडियन लिखने की जरूरत नहीं, वी कैन सिंपली राइट π/6, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। पाई रेडियन एंड रियल नंबर पाई, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं। पाई एंड पाई रेडियन दे आर द सेम। लेकिन पाई डिग्री अलग हो जाएगा, डिग्री वाला मेजर अलग हो जाएगा, लेकिन रेडियन वाला मेजर एंड रियल नंबर दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर द सेम। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस निकलेंगे उनको हम रेडियन में निकालेंगे। किस में निकालेंगे बेटे? रेडियन में निकालेंगे। हालांकि आप उनका डिग्री मेजर निकाल सकते हो, लेकिन हम जब सॉल्यूशंस निकालेंगे किस में निकालेंगे? रेडियन में निकालेंगे। वी विल फाइंड ऑल दी, क्योंकि बेटे एक्स क्या है बेटे यहाँ पर? ये जो सॉल्यूशन एक्स है एंगल है, राइट? सो वी विल फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस, दैट इज the values of x in what? in radian, you get it? और ऐसा कारण क्या कारण है, क्यों हम इसको रेडियन में निकालेंगे, डिग्री में क्यों नहीं निकाल रहे? इसका ये कारण है क्योंकि ताकि हम चाहें तो ये रेडियन मेजर को रियल नंबर में डायरेक्टली किसी जगह पर यूटिलाइज कर सके, किसी दूसरे इक्वेशन या फिर किसी और एक सिचुएशन में डायरेक्टली वही एक्स को हम यूटिलाइज कर सके, क्योंकि रियल नंबर एंड रेडियन दे आर द सेम। यू गेट माई पॉइंट? हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो ये गया। तो ये था पहला ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि
वो सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंगल होते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस एंगल्स होते हैं। एंड यूजुअली या फिर ऑल द टाइम हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशंस को रेडियन में निकालते हैं कि कौन सा रेडियन वाला एंगल का साइन प्लस उस एंगल का कॉस इज इक्वल टू 1 होता है, वो होता है इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं बेटे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके Yes, sir. ओके ओके। फिर अभी हम बेटे डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके थे, अब डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि बेटे आपको पता है कि सपोज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, a² + bx + c इज इक्वल टू 0। आप बोल सकते हो कि इसका 2 सोल्यूशन होंगे बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ठीक है, उनका नेचर अलग अलग होता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग होता है। बट इसका 2 रूट है, राइट। 2 रूट इक्वल हो सकते हैं, 2 रूट अलग अलग रियल हो सकते हैं, 2 रूट अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, बट देयर आर 2 रूट्स क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक इक्वेशन अगर लिखता हूँ ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 सॉल्यूशन होंगे। उसी तरह एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं। रिमेंबर, लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर infinite number of solutions to any trigonometric equation। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं, मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल निकलते हैं। इन्फानाइट नंबर ऑफ ऐसे एंगल है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल sin x + cos x इज इक्वल टू 1। इधर ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ x का वैल्यू हम डाल सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो वैल्यू क्या है वो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक हम पढ़े नहीं है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके, गेट इट? ओके। Yes, sir. और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, इसको महसूस करने के लिए, फील करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटू सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटू सा एग्जाम्पल। सपोज हमें पता है sin x इज इक्वल टू 1/2 हमें दिया है। सपोज एक ऐसा दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है बेटे कौन से ऐसे एंगल्स x हैं जिनका साइन 1/2 होता है, या फिर कौन से ऐसे x वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी देखो बेटे, वो एंगल्स आप डिग्री में भी निकाल सकते हो, रेडियन में भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे वो एंगल को रेडियन में निकालेंगे, बस काम खत्म। गेट इट? तो उसको हम रेडियन में निकालेंगे। बेटे मतलब धड़ाक से आपके मुंह से निकलेगा एक एंगल π/6, राइट, 30 डिग्री, इसका साइन 1/2 होता है। धड़ाक से आप बोल दोगे कि सर इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू π/6। अरे देखते जाओ बेटे, इसका इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेंगे। देखना चाहोगे? देखो बेटे, हमने पढ़े थे एक चीज, याद करो, हमने पढ़े थे शुरू में मैंने पढ़ाया था कि साइन 2nπ + x या फिर x + 2nπ इज इक्वल टू साइन x, cos x + 2nπ इज ऑल्सो इक्वल टू cos x। ये पढ़े थे मैंने, याद है? किसको याद है? Yes, sir. कि इसका मतलब Yes, क्या sir. होता है? कि इसका मतलब Yes, क्या sir. होता है कि x अगर कोई भी एंगल, इधर x कोई भी एंगल हो सकता है, व्हाटएवर, x कुड बी एनी एंगल, उस एंगल में आप एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड कर दो, ऐड कर दो, उसका साइन भी वही निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, π/6 का साइन जो है, आप π/6 में कोई एक इवन पाई ऐड कर दो, कोई भी इवन पाई, आपका मर्जी। इवन पाई मतलब क्या होता है? 0 मतलब इवन नंबर इंटू पाई। बेटे इवन नंबर क्या क्या होते हैं? 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, 8, -8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो बेटे कोई भी एक ऐड कर लो, सपोज आप ऐड करो 2 पाई, इवन पाई बस ऐड करो, तो वैल्यू सेम रहेगा। इसका π/6 का साइन जो है, π/6 में 2 पाई ऐड करो, उसका भी साइन वही है। π/6 में अगर आप 8 पाई भी ऐड करो, उसका भी साइन वही आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना साइन ऑफ x + 2nπ इज इक्वल टू साइन x।
तो मतलब आप ऐसे में गाड़ी चला सकता हूँ, राइट, आगे आगे जा सकता हूँ, राइट, आगे आगे जा Yes, सकता हूँ. साइन पाई बाई 6 प्लस 1 लाख पाई इज इक्वल टू दिस. इवन पाई बस करना है. मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि खाली 2 पाई नहीं, माइनस 2 पाई भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इवन पाई. तो मतलब ये एंगल का भी साइन वही आएगा 1/2, ये एंगल का भी साइन वही आएगा 1/2, ये एंगल का भी साइन वही आएगा 1/2, क्योंकि पाई बाई 6 का साइन क्या होता है बेटे 1/2. मतलब इतने सारे एंगल, ये सब एंगल का साइन 1/2. तो आप तो एक ही बस एंगल बोल दिए थे पाई बाई 6, और इधर तो निकल के आएगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल जिसका साइन 1/2. यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ. तो Okay. ओके, तो इससे तो एक चीज हमें फील हो गया कि ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, राइट. ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. लेट मी इरेज इट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. 1 second. Yes, take it. Done. Okay. Done, sir. Okay. अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं. मैं और एक बस छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और एक छोटा सा एग्जाम्पल. सपोज मैं आपको बोलूँगा बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरा एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, और मेरा सवाल ये है कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या एक्स वैल्यूज ऐसे हैं जिनका साइन 0 आता है. तो धड़ाक से दिमाग में आता है 0 रेडियन, या फिर 0 डिग्री में एंगल. जिनको 0 डिग्री में आता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो. 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 दिमाग में धड़ाक से आता है. अरे भाई ये तो याद करो कि हमने आपको पढ़ाए थे कि कोई भी इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे कि 3 पाई माइनस 3 पाई 5 2 पाई माइनस 2 पाई, सम इंटीजर इंटू पाई, ये सारे एंगल का साइन 0 आते हैं. कोई भी एंगल का साइन अगर 0 है तो क्यों 0 है? क्योंकि वो एंगल कोई इंटीजर इंटू पाई है. कोई भी एंगल का साइन अगर 0 आता है तो एंगल क्या होता है, सम इंटीजर इंटू पाई होता है. तो इस ऐसे तो कितने इंटीजर इंटू पाई निकाल सकते हो बेटे? ये तो एक 0 बोल दिए, 0 मतलब 0 इंटू पाई, और पाई भी होगा 1 इंटू पाई, माइनस पाई भी होगा -1 इंटू पाई, 2 पाई भी होगा 2 इंटू पाई, -2 पाई भी होगा. ये सब का साइन 0 आएंगे, राइट. इंटीजर Yes, पाई का sir. साइन 0, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर. क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके. Yes, sir. ओके. तो बातें हैं कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, थोड़ी ना हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा निकाल पाएंगे. हमेशा क्या निकाल थोड़ी ना पाओगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई निकाल सकता है क्या? नहीं. वी कैन नॉट फाइंड द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इसलिए हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन निकालते हैं. एक को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक टाइप का सॉल्यूशन को, और दूसरे टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे, राइट. ओके. Yes, sir. ओके, लेट मी इरेज. बेटे पहले देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक एग्जाम्पल बस लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, राइट. साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2. अभी देखो बेटे इसका सारे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है. कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं पहले. अच्छा एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री से लेके या फिर 0 रेडियन से लेके 2 पाई रेडियन तक, 0 रेडियन से लेके 2 पाई रेडियन के भीतर क्या क्या ऐसे एंगल हैं? फिर से बोल रहा हूं, 0 रेडियन से लेके 2 पाई रेडियन तक क्या क्या ऐसे एंगल हैं जिनका साइन 1/2 आता है? पहला बात तो ये कि साइन एक्स 1/2 मतलब साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर है. इसका मतलब ये एक्स जरूर यही 2 क्वाड्रेंट से ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट में से एक्स अगर होता तो उसका साइन नेगेटिव आता, 1/2 कभी नहीं आता, राइट. नेगेटिव आता है. Yes. 1/2 इज ए पॉजिटिव नंबर. मतलब अगर कोई एंगल, ये दोनों, अगर कोई एंगल 0 से 2 पाई के बीच में है, मेरे बात फिर से सुनो, अगर कोई एंगल 0 से 2 पाई के बीच में है
जिसका साइन 1/2 आता है, तो वो एंगल यही दो क्वाड्रेंट में से ही आए होंगे, बाकी यहाँ से नहीं आए होंगे, राइट। बस हमें यही दो क्वाड्रेंट में एंगल ढूंढना है। बेटा पहला आपको मालूम है एक एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से यहाँ तक Pi by- एक्यूट एंगल, एक आपको पता है π/6, राइट। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. बेटे दूसरा एक एंगल है पाई माइनस Pi- π/6। 5. यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि साइन पाई माइनस π/6 भी क्या होता है, वही साइन π/6 होता है ना। Yes, sir. अरे साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा और नॉट, ASTC रूल। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी गेट इट? तो दो एंगल है, Yes, sir. एक इधर π/6 है, दूसरा एंगल क्या है पाई माइनस π/6, मतलब 5π/6। बेटा देखो पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से 30 डिग्री माइनस करोगे कितना आता है 150 डिग्री, और एक एंगल है इधर 150 डिग्री, राइट, जिसका साइन आपका 1/2 आया, राइट। मतलब 0 रेडियन से लेके 2π रेडियन के बीच में यही दो एंगल बस हैं जिनका साइन 1/2 आता है। कौन कौन दो एंगल? π/6 एंड 5π/6, राइट। Yes, sir. ये Yes, दो sir. Yes, sir. ओके, तो ये दो सोल्यूशन है, और ये दो सोल्यूशन 0 रेडियन से 2π रेडियन के बीच में है। और आगे हम जा सकते हैं इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, 2π से आगे जा सकते हैं, उधर 0 से पीछे जा सकते हैं, लेकिन 0 से 2π के बीच में दीज आर द टू सोल्यूशंस। तो हम क्या बोलते हैं कि π/6 एंड 5π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। मैं देखो आपको उल्टा लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं सीधा नहीं उल्टा ला रहा हूँ, तो आप समझो, ट्राई करो कि π/6 एंड 5π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x is equal to 1/2 because π/6 comma 5π/6 they lie in the interval 0 to 2π। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। Yes, sir. जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में आते हैं वही सारे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यू गेट इट? हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन 0 रेडियन से 2π रेडियन के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे कि ये दोनों π/6 रेडियन एंड 5π/6 रेडियन, जो कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है, एंड ये दोनों इसी रेंज में आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर? हेलो, गेट इट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, एक चीज इधर नोटिस करो, तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, फॉर्मली लिख लेता हूँ कि द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दैट लाई इन द इंटरवल 0 to 2π are called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, दैट्स ग्रांटेड, लेकिन उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन 0 रेडियन से 2π रेडियन के अंदर आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा बेटे, एक चीज़ और नोटिस करो कि मैंने यहाँ पर 0 में स्क्वायर ब्रैकेट दिया हूँ और 2π में ओपन ब्रैकेट दिया हूँ, देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ, Yes, sir. क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 रेडियन भी हो सकता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 रेडियन या फिर उससे आगे या फिर 0 रेडियन से 2π रेडियन के बीच में हो सकता है, लेकिन 2π रेडियन नहीं हो सकता। हाँ, ओपन इंटरवल इधर दिया, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन 2π आ रहा है तो उस 2π को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम किन एंगल को काउंट करेंगे? जो कि 0 रेडियन या फिर 0 रेडियन से बड़े हैं एंड 2π रेडियन से छोटे हैं। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir.
उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हेलो, क्लियर एवरीबॉडी? ओके Yes, sir. ओके बेटा, एक बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं, sin x इज इक्वल टू 0 और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। बेटे देखो, आपको मालूम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन के बीच में आते हैं। और बेटे 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन के बीच में पहले तो 0 आता है जिसका साइन 0 होता है, दूसरा पाई जिसका साइन 0 होता है, नेक्स्ट आता है 2 पाई का साइन 0 होता है, लेकिन 2 पाई हम नहीं काउंट करेंगे, राइट, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू 0 रेडियन या फिर उससे बड़ा, लेकिन 2 पाई रेडियन से छोटा वाले को प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। सो दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, गेट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो यही दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका है। तो ये था बस मतलब कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगा, ये था कॉन्सेप्ट। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल डू ए कपल ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, and then if time permits we'll talk about general solution. Take the screenshot. Done? Done, Yes, sir. sir. Okay, take it done. Yes, sir. Okay. तो अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके, कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ध्यान दो बेटे, ट्रिक से करेंगे, हाँ ट्रिक से करेंगे, लेंथी नहीं करेंगे, पूरा ट्रिक से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी एक साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 कर चुके हैं, एक लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 करते हैं। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब ऐसा कौन से एंगल जो कि 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन के बीच में है जिनका साइन -1/2 है, बताओ। हाँ, जो एंगल की 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन के बीच में है, वही सारे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नहीं तो इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, बस हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो बेटे हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे, देखो बेटे इधर 0 रेडियन होता है, घूम के आओ तो 2 पाई, मतलब एक ही कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर आपको ढूंढना है एंगल्स, राइट। इधर 0 रेडियन, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, एवरीबॉडी गेट इट? हेलो, Yes, sir. बस। Yes, sir. बेटे देखो, साइन एंगल का साइन नेगेटिव है, मतलब ये एंगल एक्स पक्का इसी 2 क्वाड्रेंट में से कहीं से आया होगा, राइट? Yes, sir. क्योंकि यहाँ से आता एसटीसी रूल के हिसाब से अगर एंगल एक्स यहाँ से आता तो उसका साइन पॉजिटिव निकलता, लेकिन यहाँ से आया होगा, इसीलिए उसका साइन -1/2 है। तो इसका मतलब वो 2 छुपे रुस्तम यहीं छुपे हैं, राइट। यही दो क्वाड्रेंट में वो 2 एंगल हमें मिल जाएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 0 से 2 पाई के बीच में, यही दोनों क्वाड्रेंट में बस हमें ढूंढना है, ये दोनों में नहीं ढूंढना है, राइट। It's an element π/2. बस, तो एक क्या करेंगे, पहले तो आप देख लो कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है, बस बताओ बेटे, कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है? कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है? π/6, राइट, π/6। बस, तो दोनों सॉल्यूशन पहले धड़ाधड़ निकाल देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे होता है, राइट। एक होगा बेटे इस क्वाड्रेंट में ढूंढ रहे हैं तो पाई में प्लस कर देंगे, वही एक्यूट एंगल। एक सॉल्यूशन होगा पाई प्लस π/6, यू गेट इट, पहला सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन नंबर 1, जो कि क्या होगा बेटे 7π/6। Yes, sir. दूसरा सॉल्यूशन होगा, क्या करेंगे, 2 पाई minus. 2 पाई माइनस कर देंगे, 2 पाई से माइनस कर देंगे, और मैं समझाऊंगा अभी कैसे हो रहा है। 2 पाई से माइनस करने से बेटे क्या होता है 11π/6। बोलेंगे सर क्या कर दिए बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है, समझा दीजिए बेटे। देखते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, हाँ। चलो इस एंगल का साइन निकालते हैं बेटे। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, राइट। हेलो, बिकॉज Yes, sir. पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस, और पाई एक्स एक्सिस से साइन बदलेगा नहीं। और ये क्या हो गया बेटे -1/2 हुआ कि नहीं बेटे, बताओ। Yes, अरे yes, हुआ sir. कि नहीं, बस ये वाला एंगल का साइन निकालते हैं। हेलो, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. साइन 2 पाई माइनस थीटा,
क्या होता है भाई 2 पाई मत पाई मैंने से मतलब वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बंदा नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6, 2 पाई एक्स एक्सिस से बदलेगा नहीं। यू गेट इट। तो शॉर्टकट देखे बेटे, मतलब ये दो एंगल हमें पता चल गया कि ये दो एंगल हैं जिनका साइन -1/2 है, राइट, जिनका साइन -1/2 है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों एंगल। दूसरा बात है बेटे, म्यूट करो। दूसरा बात है कि ये दोनों एंगल 0 से 2 पाई के बीच में भी है, क्योंकि देखो बेटे बहुत इजी चीज़ है, आपने पाई में एक एक्यूट एंगल ऐड किए हो बेटे, पाई होता है 180 डिग्री, उसमें एक एक्यूट एंगल ऐड करोगे तो थोड़ी ना 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इधर इसी क्वाड्रेंट में घूमेगा, राइट, इसी क्वाड्रेंट में। इधर देखो 2 पाई से एक एक्यूट एंगल माइनस किए हो तो ये वाला सोल्यूशन में भी 0 से 2 पाई के बीच में आएगा, राइट, 2 पाई से माइनस किए छोटू सा एक्यूट एंगल, यू गेट इट, 360 डिग्री से 30 डिग्री माइनस किए, गॉट इट, हेलो, क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये आते हैं ना, ये आते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, दैट इज व्हाई दे आर व्हाट, दे आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, और भी आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. ओके। बेटा तकलीफ ज़्यादा हो रहा है क्या, मतलब कुछ कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या? इज इट No, कंफ्यूजिंग? sir. हेलो, इज इट कंफ्यूजिंग? No, sir. नो, नॉट No, sir. No, sir. ओके, क्लियरली एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, tan x इज इक्वल टू 1/√3, ये क्वेश्चन करते हैं और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, पीएस आ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। ओके बेटा देखो, ये हमारा एंट्रेंस वाले ये है तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, लेकिन अगर बोर्ड वाले होता 11th में आने वाला होता तो मैं प्रोसेस से लिखवाता, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हाँ, तो बेटा देखो, पहला तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है, इधर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, और tan x पॉजिटिव दे रखा है, मतलब x ये दोनों में से कहीं से आया होगा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और कहीं से थोड़ी ना आया होगा, राइट, इधर से नहीं आ सकता, नेगेटिव। 6 and 7 बस। तो पहला Yes, तो sir. कौन सा एक्यूट एंगल का tan 1/√3 होता है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल वाला होगा, ये एक्यूट एंगल है, तो एक आ गया x इज इक्वल टू व्हाट, पाई/6 ना, पाई/6, Yes, sir. पाई/6, Yes, sir. Pi/6. हाँ, और दूसरा सॉल्यूशन इधर मिलेगा और ये वाला क्या करेंगे, पाई में ऐड कर देंगे, यू गेट इट। दूसरा सॉल्यूशन Yes. होगा पाई प्लस Yes, sir. पाई/6, क्योंकि Seven आप खुद देखो ना, इस एंगल का tan निकाल के देखो बेटे, tan पाई प्लस पाई/6 निकाल के देखो बेटे, tan पाई प्लस पाई/6, tan पाई प्लस थीटा प्लस tan थीटा होगा, राइट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इज इक्वल टू tan पाई/6 व्हिच इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर? हेलो, क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes. Yes, sir. yes, so these are the two solutions, two principal solutions, and they are both in this range, right, 0 से 2 पाई के बीच में है, पाई में छोटू सा, गॉट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला आप खुद मुझे बोलोगे। सर हाँ, बोल देबू, क्या हुआ? सर मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेके नहीं लिया था, अब वीडियो देख के ले जाएगा। अच्छा, ये वाला cosec x इज इक्वल टू -2, देखो बेटे क्या होता है, कभी कभार cosec x इज इक्वल टू -2 देख के अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोई नहीं, उसको साइन कर दो, बड़ा इजीली दिमाग में आ जाता है, होता है, मुझसे भी होता है, एवरीबॉडी, हम सबसे होता है। तो अगर cosec x इक्वल टू -2 ध्यान नहीं आ रहा है तो एक काम कर दो, इसको साइन कर दो, आपको पता चला sin x इज इक्वल टू -1/2। हाँ, गेट इट? करूँ साइन एक्स में ऐसे कर Yes, sir. ऐसे ही कर दें, फिर साइन में करूँ इसको, ऐसे ही कर दें। ऐसे हो जाए। Yes, sir. हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके। तो बेटा हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। बेटा देखो, cosec x से नेगेटिव है, cosec नेगेटिव है, इसका मतलब ही x इसी दो क्वाड्रेंट में से ही आया होगा, क्योंकि इधर से आता तो Yes, sir. पॉजिटिव होता है, राइट? 7 pi/6 11 pi. यस बेटे, एक Yes, acute, sir. बेटे कौन सा एक्यूट एंगल का cosec 2 होता है, बताओ कौन सा एक्यूट एंगल Sir, का 30 cosec? degree. मैंने Pi/6. पाई/6, राइट। हाँ, तो एक सोल्यूशन इधर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पाई में ऐड करेंगे, राइट, पाई प्लस पाई/6। हेलो, गेट इट? Yes, Hello? sir. Yes, sir.
दूसरा 2 पाई solution क्या माइनस है? 5. हाँ 2 पाई से माइनस कर देंगे. क्लियर? Yes, sir. 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड. हाँ बहुत इजी है ना. बस क्योंकि इस इन दोनों का कॉसेक अगर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कॉसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस. तो क्या क्या दोनों एंगल है? 7 पाई बाई 6. दूसरा क्या होगा बेटा? 11 पाई बाई 6. Yes, sir. अच्छा और एक देता हूँ, बस ये लास्ट करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, फिर मैं जनरल सॉल्यूशन आपको मतलब समझा दूंगा. अरे स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या? अरे नहीं लिए थे? No, sir. हम वीडियो से ले लेंगे. कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2. तो दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे. पहले एक्यूट एंगल आप याद कर लो पाई बाई 6, राइट? तो एक होगा पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6, और दूसरा क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6, राइट? इधर से ये करेंगे पाई प्लस ये करेंगे. क्लियर? आगे चले? Yes, sir. ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. डन? ओके Yes, sir. ओके ओके. अब बेटे देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन बेटे पहले तो जनरल वर्ड का मतलब आप मैथमेटिक्स में समझ लो, क्योंकि ये जो जनरल वर्ड है ना बेटे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. ये जनरल वर्ड है, ये जनरल वर्ड आपका साइंस में पीछा नहीं छोड़ने वाला. 11th में 12th में इंजीनियरिंग जो करोगे इंजीनियरिंग में, मुझे तो मेडिकल के बारे में पता नहीं, इंजीनियरिंग में जनरल वर्ड मतलब लाइफ लॉन्ग साइंटिस्ट बनोगे जनरल वर्ड, सब में जनरल वर्ड यूज होगा. और जनरल वर्ड का मतलब पहले समझ लो क्या होता है बेटे. पहले मतलब जनरल का मतलब होता है कॉमन. जनरल का क्या मतलब होता है बेटे? कॉमन. क्या होता है? कॉमन. कॉमन. तो जैसे कि सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ. सपोज राम, हरी, अब्दुल ऐसे 3 बंदे हैं. हाँ ये तीनों जनरली क्या है बेटे? जनरली दे आर ह्यूमंस, राइट? जनरली दे आर ह्यूमंस, राइट? जनरली दे आर ह्यूमंस. यू गेट इट? Yes, sir. हाँ, ये तीनों जनरली ह्यूमंस हैं. जनरली का मतलब होता है कॉमनली. इन तीनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरली दे आर ह्यूमंस. ओके दैट्स इट. दैट इज जनरली का मतलब होता है. तो वही कॉन्सेप्ट इधर हम बस यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा कि जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है. कि जनरल सॉल्यूशन देखो बेटे कि सपोज मैं लिखता हूँ sin x इज इक्वल टू 1/2. तो वी नो दैट दिस इक्वेशन हैज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? हैज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. हैज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. लेकिन हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिए 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन बाकी सॉल्यूशंस का क्या? अरे खाली 0 से 2 पाई के बीच में निकालोगे तब जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा. लेकिन बाकी सॉल्यूशंस का क्या? बाकी सॉल्यूशन को भी तो रिप्रेजेंट करना है ना. वो अगर हमें जानना है वो कैसे जानेंगे? हाँ तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे, हाँ ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन which involves n, where n is an integer. A type of solution which involve n, which gives all the infinite solutions in one expression. बेटे बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दो बेटे. क्या होता है इसका मतलब? कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्स n. वो सॉल्यूशन में n इन्वॉल्व होगा. एग्जांपल दूंगा अभी. व्हिच गिव्स ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशन. वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा बस एक ही एक्सप्रेशन में, और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. क्लियर बेटे? समझ रहे हो? मेरा वर्ड समझ रहे हो? एग्जाम्पल Yes. Yes. एग्जाम्पल sin x इज इक्वल टू 0. बेटे ऐसे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकाल सकता हूँ, दे आर 0 एंड पाई. लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स? व्हाट अबाउट ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? You see that I know that if there is any angle whose sine is equal to 0, then definitely that angle is some integer into pi. If there is any angle whose sine is equal to 0,
then that angle has to be some integral multiple of pi, some integer into pi, n is any integer. तो बेटा जरा देखो, ये जो सॉल्यूशन मुझे मिला, दिस सॉल्यूशन, ये बस एक ही एक्सप्रेशन में बहुत, जैसे बोलते हैं ना बेटे, मतलब बहुत कम बात में बहुत कुछ बोल गए, अरे बोलते हैं ना, बहुत कम वर्ड्स में बहुत कुछ बोल गए, अरे समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और हीरो Yes, हीरोइन sir. बोलते हैं ना, आपके आंखों से बहुत कुछ समझ गए, वैसे टाइप का चीज, कि एक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन एन को इन्वॉल्व होके है जिससे हम इन्फिनिट सॉल्यूशन पा गए. कैसे पा गए बेटे? बस आप बस इधर एन के जगह एक इंटीजर डालना है बस आपको, क्योंकि बोला है ना एन इज इंटीजर, तो एन के जगह एक इंटीजर डालते जाओ तो आपको इसका एक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे. देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो आप इन्फिनिट नंबर ऑफ एन डालते जाओ, आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते जाएंगे. एन का जगह 0 डालो, 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, 1 लाख डालो, यू गेट माई पॉइंट. आई थिंक यू क्लियर. तो इस Yes, टाइप के yes, sir. सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जो कि कम बात में बहुत कुछ बोल जाता है. तो सारे सॉल्यूशन को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, राइट? दिस रिप्रेजेंट ऑल दी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. जनरल, जैसे ह्यूमन बीइंग बोले तो राम, अब्दुल, गोपाल, जितने सारे बंदे हैं सबको समझा जाएगा. उसी तरह जनरल सॉल्यूशन बोले तो सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को समझा जाएगा. यू गेट इट? सो टेक द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. Done, sir. Yes. डन. Yes, sir. ओके. तो बेटा पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पहले जानेंगे. इंपॉर्टेंट नोट, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ. ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, देखो ये सही सब पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लासेस में. देखो पहले पढ़ाया गया था आपको कि अगर कोई भी एंगल का साइन 0 होता है तो एंगल सम इंटीजर इनटू पाई होता है. पढ़ाया था ना? याद है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, दूसरा ये पढ़े थे कि अगर कोई भी एंगल का कॉस 0 होता है तो पक्का वो एंगल सम ऑड इंटीजर इनटू पाई बाई 2 होगा. ऑड बोले तो 1 -1 3 -3 5 -5 देयर सम ऑड इंटीजर इनटू पाई बाई 2 वाला एंगल का कॉस 0 होता है. और डिग्री में बोले तो सम ऑड इंटीजर इनटू 90 डिग्री. हाँ, डिग्री में बोले तो जैसे साइन में डिग्री में बोले तो सम एनी इंटीजर इनटू 180 डिग्री. इधर ऑड नहीं, इवन नहीं, कोई भी इंटीजर चलेगा, क्योंकि खाली n लिखा है. 2n लिखता तो इवन होता, 2n + 1 लिखता तो ऑड होता, खाली n लिखा मतलब एनी इंटीजर. क्लियर? हाँ, Yes, sir. ओके. ये याद रखो बेटे. आगे चलते हैं. ओके. tan x = 0. बेटे ये भी मैंने आपको समझाया था कि tan x कब 0 होता है. बेटे tan x 0 मतलब tan x अगर 0 हो जाता है, किसी भी एंगल का अगर tan 0 हो जाता है तो इसका यही मतलब है ना कि उस एंगल का साइन When sin 0, tan डिवाइडेड 0. बाई उस एंगल का cos भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan x = sin x, राइट? एंड कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू 0 तभी आएगा अगर उसका न्यूमरेटर का वैल्यू 0 होता है. तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बात खत्म, अनडिफाइंड. Yes, sir. लेकिन न्यूमरेटर अगर 0 है एंड डिनोमिनेटर नॉन 0 है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 आता है. हाँ, तो साइन x इसका मतलब 0 हुआ होगा, राइट? तभी tan x 0 हो रहा है, तो इसका मतलब साइन x 0 है. तो किसी भी एंगल का tan 0 है मतलब क्या है बेटे? पक्का उस एंगल का साइन 0 है. और कोई भी एंगल का साइन 0 है, इसका क्या मतलब है बेटे? वो एंगल सम इंटीजर इनटू पाई है. तो इससे पता चल गया ना कि दिस x इज सम इंटीजर इनटू पाई. बेटे साइन एंड tan का दोनों का सेम है 0 के लिए. यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. Yes. टेक द स्क्रीनशॉट. Done, sir. डन. Yes, sir. ओके. आगे चलते हैं. ओके. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, मतलब उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले 1 मार्क का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज टाइम नहीं है.
कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट परसों, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा सुनो, कल अगर आपका कोई क्लास अगर खाली पड़ेगा तो मैं लेके समझा दूंगा, लेकिन नहीं तो अगर परसों का इवनिंग क्लास में हम बाकी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। क्योंकि देखो जैसे हैप्पीली आपको अगर सारी चीज़ें रैंडमली समझा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वैसे तो मतलब आप वो समझ के दूसरे बार भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है एंट्रेंस के लिए। क्लियर? ओके Yes, sir. ओके ओके। एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। आप बोलोगे सर आपने तो सॉल्यूशन निकालना सिखा ही नहीं है, खाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाएं और ये तो खाली सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, मतलब क्या कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल या फिर जनरल। देखो बेटा मैं आपको जो सवाल दे रहा हूँ ना, ये सवाल मतलब मज़ेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, 1 मार्क का सवाल है, इसीलिए यहाँ पर वो सारे कुछ यूज नहीं होने वाले, धड़ाक से आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलते हैं, sin x इज इक्वल टू 2, फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 2 होता है? अभी हमें पता है कि साइन x का रेंज होता है -1 से 1। दुनिया का कोई भी एंगल x दे दो साइन को, कोई भी एंगल का साइन निकालो, उसका वैल्यू कभी -1 से छोटा नहीं होगा एंड 1 से बड़ा नहीं होगा। उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करता रहेगा। -1 से 0, फिर 1, फिर 1 से 0, फिर -1, फिर -1 से 0, फिर 1, 1 से 0, ऐसे ओसिलेट करता रहेगा बेटे। 0 1 Yes, sir. -1 0 1 -1 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कभी भी इसका वैल्यू ना तो -1 से घटेगा ना तो 1 से बढ़ेगा। तो ऐसा तुम्हारे पास कौन सा एंगल है जिसका साइन 2 आ गया? नो सॉल्यूशंस, राइट? दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। क्लियर? गेट इट? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेकेंड बीट, साइन एक्स इज इक्वल टू -2, ये भी नो सॉल्यूशन, क्योंकि बेटे इसका Yes, वैल्यू sir. -1। ओके आगे चलते हैं। थर्ड बीट, सेक एक्स इज इक्वल टू -0.5। बेटे देखो भूल गए होंगे डोमेन रेंज का चीजें, मैंने आपको बताया था कि एंगल का सेक का वैल्यू का रेंज क्या होता है। रेंज मतलब कि अगर हम एंगल का सेक निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल। आपको रेंज बताया था ना बेटे कि क्या क्या आउटपुट आपको मिल Yes, सकता है। sir. हाँ, वो बताया था रेंज। तो बेटे याद रखो इसका वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में आएगा। मतलब यही सॉल्यूशन इसका दे सकता है। मतलब -∞ से -1 तक जितने सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जितने सारे रियल नंबर इसके मतलब इसका वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन कोई भी एंगल का सेक कभी -1 से 1 के बीच वाला कोई भी वैल्यू नहीं होगा। यू गेट माई पॉइंट? Sir, no solution. सो इट हैज नो सॉल्यूशन। यू गेट इट? Yes, Yes, sir. sir. Right? What about the Yes, others? sir. What about the others? Okay. बेटे इसका Yes, sir. अच्छा Yes, sir. यस, तनिक समय लो। और बेटे कौन, मुझे बताओ कौन आप पे से इसका मतलब नहीं समझ पाते? बेटे एक सेट समझ रहे हो ना, 2 सेट का यूनियन है। हाँ, ये 2 सेट का यूनियन है। एक सेट में x such that x is a real number and x is less than or equal to -1, मतलब -1 एंड -1 से छोटे जितने सारे इन्फानाइट रियल नंबर, ये वाला सेट है। एंड ये वाला सेट है x such that x is a real number and x is greater than or equal to 1 या फिर 1 से बड़े वाले जितने सारे रियल नंबर, ये दोनों सेट को यूनाइट कर दो, जो सेट मिलता है वही होता है सेक का रेंज। यूनाइट करोगे मतलब -∞ से -1 तक सारे वैल्यू इसमें रहेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू रहेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है? इस सेट का सारे वैल्यू, इस सेट का सारे वैल्यू, दोनों का सारे वैल्यू आएंगे ना। यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और सपोज मैं आपको दूंगा cosec x। बेटे देखो sec x एंड cosec x दोनों का रेंज सेम होता है, मैंने आपको बताया था। sec x एंड cosec x दोनों का रेंज सेम होता है, यही। Yes, यही sir. वाला। तो अगर आपको मैं बोलूँगा cosec x का वैल्यू है 0.5, नो सॉल्यूशंस।
क्योंकि cosec x का वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच वाला कोई वैल्यू नहीं हो सकता, कभी भी उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, take the screenshot and this much for today. Take the screenshot.